नमस्कार दोस्तों। आज हम बात करेंगे भारत और इंग्लैंड के बीच लीड्स के हेडिंग्ले में खेले जा रहे पहले टेस्ट मैच के चौथे दिन की। यह दिन क्रिकेट के रोमांच, उतार चढ़ाव और शानदार प्रदर्शन से भरा रहा। केएल राहुल और ऋषभ पंत की शतकीय पारियों ने भारत को मजबूत स्थिति में पहुंचाया, लेकिन दिन के अंत में भारतीय बल्लेबाजी का पतन और इंग्लैंड की ठोस शुरुआत ने इस टेस्ट को एक रोमांचक मोड़ पर ला खड़ा किया। आइए इस दिन की कहानी को विस्तार से सुनते हैं, लेकिन इससे पहले आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक अवश्य करें। तीसरे दिन भारत ने अपनी दूसरी पारी में 92 रन बनाए थे, जिसमें केएल राहुल 47 और कप्तान शुभमन गिल 6 रन पर नाबाद थे। भारत की कुल बढ़त 96 रन थी और उसके पास अभी 8 विकेट शेष थे। यह एक ऐसी स्थिति थी जहां भारत के पास मौका था अपनी बढ़त को और मजबूत करने का, लेकिन इंग्लैंड की गेंदबाजी योजनाएं भी तैयार थीं। सभी की नजरें इस बात पर थीं कि क्या भारत अपनी बढ़त को 300 या 400 रन से अधिक ले जा पाएगा। दिन की शुरुआत भारत के लिए अच्छी नहीं रही। सातवीं गेंद पर इंग्लैंड के तेज गेंदबाज ब्रायडन कार्स ने शुभमन गिल को आउट कर दिया। गिल, जो पहली पारी में शानदार शतक बना चुके थे, इस बार केवल 8 रन बनाकर पवेलियन लौटे। उन्होंने कार्स की एक गेंद को कट करने की कोशिश की, लेकिन गेंद उनके बल्ले का अंदरूनी किनारा लेते हुए स्टंप्स पर जा लगी। यह भारत के लिए एक बड़ा झटका था, क्योंकि गिल से एक बड़ी पारी की उम्मीद थी। इस समय भारत का स्कोर 92 पर 3 था और अब सारी जिम्मेदारी केएल राहुल और ऋषभ पंत पर आ गई थी। इसके बाद केएल राहुल और ऋषभ पंत ने भारतीय पारी को संभाला और एक ऐसी साझेदारी की जो इस टेस्ट की कहानी को बदलने वाली थी। दोनों बल्लेबाजों ने इंग्लैंड के गेंदबाजों का डटकर सामना किया। राहुल ने अपनी शांत और मजबूत बल्लेबाजी दिखाई, जबकि पंत ने अपने आक्रामक और अनोखे अंदाज से गेंदबाजों पर दबाव बनाया। लंच तक भारत ने 24.1 ओवरों में 63 रन जोड़े और स्कोर 153 रन 3 विकेट तक पहुंच गया। इस समय भारत की बढ़त 159 रन थी। राहुल 62 और पंत 31 रन पर नाबाद थे। इस सत्र में भारत ने केवल एक विकेट खोया और यह साफ था कि राहुल पंत की जोड़ी ने इंग्लैंड की उम्मीदों को करारा झटका दिया था। राहुल को एक मौका जरूर मिला जब हैरी ब्रूक ने उनकी 58 रन की पारी पर एक कैच छोड़ दिया, लेकिन इसके अलावा उन्होंने कोई गलती नहीं की। पंत ने भी एक बार एलबीडब्ल्यू की अपील का सामना किया, लेकिन डीआरएस ने उन्हें बचा लिया। लंच के बाद राहुल और पंत ने अपनी गति बढ़ाई और भारतीय पारी को एक मजबूत स्थिति में ले गए। इस सत्र में भारत ने 27 ओवरों में 145 रन जोड़े, जिसमें दोनों बल्लेबाजों ने अपने अपने शतक पूरे किए। केएल राहुल ने 62वें ओवर में शोएब बशीर की गेंद पर एक शानदार ड्राइव के साथ अपना 9वां टेस्ट शतक पूरा किया। यह उनका इंग्लैंड में तीसरा टेस्ट शतक था, जिसके साथ उन्होंने भारतीय ओपनरों में सबसे ज्यादा शतक बनाने का रिकॉर्ड अपने नाम किया, जो पहले सुनील गावस्कर और राहुल द्रविड़ के नाम था। राहुल की यह पारी 202 गेंदों में आई, जिसमें 15 चौके शामिल थे। उन्होंने भारतीय ड्रेसिंग रूम में उत्साह की लहर दौड़ा दी और पारी के बाद उन्होंने अपने हेलमेट पर भारतीय बैज को चूमा, जो उनके लिए इस पारी के महत्व को दर्शाता था। ऋषभ पंत ने भी इस सत्र में अपना शतक पूरा किया। उनकी 118 रन की पारी 130 गेंदों में आई, जिसमें 13 चौके और 2 छक्के शामिल थे। यह पंत का इस टेस्ट में दूसरा शतक था, क्योंकि उन्होंने पहली पारी में भी 134 रन बनाए थे। साथ ही पंत टेस्ट क्रिकेट के इतिहास में जिम्बाब्वे के एंडी फ्लावर के बाद दूसरे विकेटकीपर बन गए, जिन्होंने एक ही टेस्ट में दोनों पारियों में शतक बनाए। यह इंग्लैंड के खिलाफ किसी भारतीय विकेटकीपर द्वारा पहली बार दोनों पारियों में शतक बनाने का रिकॉर्ड भी था। पंत की बल्लेबाजी में उनकी ट्रेडमार्क आक्रामकता थी, जिसमें उन्होंने बशीर के एक ओवर में 2 छक्के जड़े और गेंदबाजों को लगातार परेशान किया। चाय तक भारत का स्कोर 298 पर 4 था, जिसमें राहुल 120 और पंत 118 रन पर थे। भारत की बढ़त अब 400 रन हो चुकी थी और ऐसा लग रहा था कि भारत 400 रन से अधिक की बढ़त ले लेगा।
दोनों बल्लेबाजों ने 195 रनों की साझेदारी की, जो इस टेस्ट की सबसे बड़ी साझेदारी थी। इस सत्र में भारत ने 5.37 की रन रेट से रन बनाए, जो पहले सत्र के 2.61 की तुलना में बहुत तेज था। चाय के बाद भारत की पारी में एक अप्रत्याशित मोड़ आया। पंत 118 रन बनाकर शोएब बशीर की गेंद पर आउट हो गए। उन्होंने एक बड़ा शॉट खेलने की कोशिश की, लेकिन गेंद लॉन गॉन पर कैच हो गई। इसके बाद राहुल भी 137 रन बनाकर ब्राइडन कार्स की गेंद पर बोल्ड हो गए। उनकी पारी में एक अतिरिक्त उछाल वाली गेंद ने उन्हें परेशान किया और गेंद उनके बल्ले से लगकर स्टंप्स पर जा लगी। यहां से भारत की बल्लेबाजी पूरी तरह बिखर गई। जोश टंग ने एक ही ओवर में 3 विकेट लेकर सनसनी मचा दी। उन्होंने मोहम्मद सिराज, शार्दुल ठाकुर और जसप्रीत बुमराह को एक ही ओवर में आउट किया। सिराज और बुमराह 0 पर आउट हुए, जबकि ठाकुर केवल 4 रन बना सके। करुण नायर, जो 20 रन बनाकर अच्छा खेल रहे थे, क्रिस वॉक्स को एक आसान कैच दे दिया। प्रसिद्ध कृष्णा भी 0 पर आउट हुए। भारत ने अपने आखिरी 6 विकेट केवल 31 रनों के भीतर गंवा दिए और पूरी पारी 324 रनों पर सिमट गई। इस पतन ने भारत की बढ़त को 371 रनों पर सीमित कर दिया। जोश टंग और ब्राइडन कार्स ने 3-3 विकेट लिए, जबकि शोएब बशीर ने 2 विकेट लिए। भारत की यह स्थिति पहली पारी की तरह थी, जहां उन्होंने अपने आखिरी 7 विकेट 41 रनों के भीतर खो दिए थे। 371 रनों के लक्ष्य का पीछा करने उतरी इंग्लैंड की टीम ने दिन के आखिरी 6 ओवरों में सतर्क शुरुआत की। जैक क्रॉली 12 रन और बेन डकेट 9 बिना कोई विकेट गंवाए 21 रन बनाए। भारतीय गेंदबाज, विशेष रूप से जसप्रीत बुमराह ने शुरुआती सफलता की कोशिश की, लेकिन इंग्लैंड के सलामी बल्लेबाजों ने कोई गलती नहीं की। दिन का खेल खत्म होने पर इंग्लैंड को जीत के लिए 350 रनों की जरूरत थी और भारत को 10 विकेट चाहिए थे। चौथा दिन भारत के लिए शुरू में शानदार रहा, जब राहुल और पंत ने अपनी शतकीय पारियों से इंग्लैंड को बैकफुट पर धकेल दिया। लेकिन तीसरे सत्र में भारत का पतन और इंग्लैंड की ठोस शुरुआत ने इस टेस्ट को एक रोमांचक मोड़ पर ला खड़ा किया। पांचवें दिन की पिच में दरारें और सूखे पैच गेंदबाजों, खासकर रविंद्र जडेजा और जसप्रीत बुमराह के लिए मददगार हो सकते हैं। लेकिन इंग्लैंड की बल्लेबाजी लाइनअप, जिसमें 7 खिलाड़ी सीमित ओवरों के क्रिकेट में अनुभव रखते हैं, 350 रनों का लक्ष्य हासिल करने की कोशिश करेगी। यह दिन क्रिकेट के हर रंग को दर्शाता था: शानदार बल्लेबाजी, आक्रामक गेंदबाजी और अप्रत्याशित पतन। केएल राहुल की शांत और शास्त्रीय बल्लेबाजी, ऋषभ पंत की बिंदास और ऐतिहासिक पारी और जोश टंग की विस्फोटक गेंदबाजी ने इस दिन को यादगार बना दिया। अब पांचवें दिन का इंतजार है, जब यह तय होगा कि क्या भारत अपनी बढ़त को जीत में बदलेगा या इंग्लैंड